Hello to all of you, my dear students. I hope you all are so well. So very good morning to all of you, my dear students. आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं RHS क्राइटेरिया। जी हाँ बच्चों, अभी तक हम लोगों ने साइड क्राइटेरिया पढ़ लिया, साइड क्राइटेरिया पढ़ लिया, साइड एंगल क्राइटेरिया पढ़ लिया और लास्ट बचता है RHS क्राइटेरिया। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना RHS क्राइटेरिया। हमने अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में देख रखा था कि सबसे लास्ट में लिखा हुआ था RHS, राइट हैंड साइड क्राइटेरिया। तो अब भाई हाउ कैन बी जस्टिफाई टू सी द फिगर को देखते ही कि हाँ भाई यही है राइट हैंड साइड और कोई राइट हैंड साइड नहीं हो सकता। इसका मतलब कि पहले से ही वहां पर कुछ पॉसिबिलिटीज दे रखी होंगी। यहाँ पे कुछ 3 क्वेश्चन है सेम RHS को बताने के लिए। देखिए यहाँ पे पहले से ही 90 डिग्री बता रखा है फिगर में, पहले से ही अगर 90 डिग्री मेंशन होगा बच्चों, इसका मतलब कि वहां पे RHS क्राइटेरिया का फॉर्मेशन होगा। देखते हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन का ए वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। बोलता है स्टेट विच वन आर कॉन्ग्रुएंट विद देयर रिस्पेक्टिव रीजन। रीजन भी देना है भैया, ठीक है, कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है ना। जैसे देखिए ये लो पहला वाला फिगर अगर यहां बना लिया जाए सॉल्यूशन में, अगर ये पहला वाला फिगर बना लिया जाए, ये भाई साहब देखिए ए, देखिए बी, सी और डी, ठीक। नाउ ए बी का वैल्यू दे रखा है आपको 5.5 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे AD जो कि कॉमन है दे रखा है 4 सेंटीमीटर और ये दे रखा है आपको 90 डिग्री। और आपसे बोलता है स्टेट विच वन आर कॉन्ग्रुएंट, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट हो या ना हो, तो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC बोथ ऑफ द ट्रायंगल ले लिया जाए और यहां पे बताया जाए कि ये जो AB है वो AC के बराबर है। क्यों है? इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, दे बोथ बिकम इक्वल, राइट। अब देखिए एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री को डिनोट कर रहा है। बच्चों कौन बोलता है? क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन में आइडेंटिफाइड है, हमें बस क्वेश्चन को देखकर, फिगर को देखकर ये जस्टिफाई करना है इज इट कॉन्ग्रुएंट और नॉट, राइट। तो अब देखेंगे बेटा, देखिए ये जो AD है वो AD के इक्वल है बिकॉज ये एक कॉमन लाइन है दोनों ही ट्राइंगल में। तो यहां पे लिखेंगे सो ट्राइंगल ADB is equal to congruent triangle ADC by RHS criteria, by RHS criteria। नाउ अब B वाला पार्ट एक बार यदि देख लिया जाए, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी, राइट। देखते हैं, देखिए यहां पे भी ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ABC और D कुछ ऐसा ही है। अच्छा ABCD नीचे, ठीक है, ये लीजिए AB इधर हो गया भैया, C इधर हो गया और D हमने इधर बना लिया। देखते हैं, बोलता है ये 5.9 सेंटीमीटर है और ये 5.9 सेंटीमीटर है, मतलब AC और BD दे बोथ बिकम्स 5.9। So in triangle ABC and triangle BAD, राइट। देखेंगे बच्चा कि देखिए भाई ये जो AC है वो BD के बराबर है बिकॉज दे बोथ इक्वल टू 5.9 सेंटीमीटर, दे बोथ लाइन आर इक्वल टू 5.9 सेंटीमीटर। और हमारे पास दे रखा है ABC और BAD each 90 डिग्री एंड AB मतलब ये हो गया है कॉमन। क्या हो गया है? कॉमन। सो ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD by RHS क्राइटेरिया।
बाय आरएचएस क्राइटेरिया। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, हमें पहले से ही 90 डिग्री भी दे रखा है, बस हमें शो करना था कि यस इट इज कॉन्ग्रुएंट और नॉट, एंड व्हाट अबाउट द रीजन बिहाइंड इन इट। तो ये हम देख सकते हैं, जल्दी से करेंगे, दो क्वेश्चन बहुत ही मजेदार आपका इंतजार कर रहे हैं। सभी बच्चा जल्दी से इसे कॉपी कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। आई चलो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इन द गिवन फिगर। भैया फिगरवा में ही सब गिवन हो जाता है ना, फिगर में ही सब गिवन है। क्या गिवन है जरा देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। देखिएगा, ये P है, ये Q है, ये R है, और ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट C और ये B हो गया, और यहां बन गया 90 डिग्री, ये बन गया 90 डिग्री, और ये इसके इक्वल हो गया है। देखिए QC QB के इक्वल है। क्या बोलता है, आइए देखते हैं। इन द गिवन फिगर, फिगर में दे रखा है ना महाराज, फिगर में ही दे रखा है। क्या दे रखा है कि ये जो QC है वो QB के इक्वल है, राइट। और आपको बोल रखा है AC परपेंडिकुलर टू QC एंड AB परपेंडिकुलर टू QB। नाउ इन ट्राइंगल ACQ एंड ट्राइंगल ABQ, देखिए AQB AQC को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इट इज कॉन्ग्रुएंट और नॉट, दैट्स इट। हमें इतना सा बताना है। अगर देख सकते हैं बच्चा, ध्यान से सभी बच्चा, कि ये जो QC है वो QB के इक्वल है, किस मेथड के थ्रू, गिवन के थ्रू बेटा। किसके थ्रू बेटा, गिवन के थ्रू हो गया बेटा, ठीक है। और हम देख सकते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा, एंगल ACQ एंगल ABQ के इक्वल है, बिकॉज ईच बिकम्स 90 डिग्री, ईच बिकम्स 90 डिग्री, एंड AQ इज इक्वल्स टू AQ। क्या कह सकते हैं हम, कॉमन कह सकते हैं बच्चा। क्या कह सकते हैं बेटा, कॉमन कह सकते हैं। सो ट्राइंगल ACQ is equal to congruent triangle ABQ by RHS criteria, right? by RHS criteria। बच्चों हमने एक नहीं बार बार कहा है कि जब कभी भी हम लोग क्राइटेरिया सॉल्व करेंगे, हमारे पास दो ट्राइंगल और उनके बीच की तीन पॉसिबिलिटी होना अनिवार्य है, राइट। देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, सब कुछ पहले से ही गिवन था, परपेंडिकुलर पहले से गिवन था, इक्वल पहले से गिवन थे, समझ के लिखना था, लिखा, क्राइटेरिया बताया, कॉपी करेंगे। देखते बेटा, ये तीसरा वाला प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा सा है, ठीक है, सेम एज इट इज है, आरएचएस क्राइटेरिया ही है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपको क्लास 7 के स्टैंडर्ड में मिलेंगे बच्चा, ठीक है। क्लास 7 के स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। इससे ऊपर जाएंगे तो 9th के लेवल पर थोड़ा सा, ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन होगा। हम उसको हार्ड या टफ नहीं कह सकते, मॉडरेट कह सकते हैं, है ना। बोलता है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, मतलब दो साइड इक्वल है। अच्छा लीजिए, ए बी सी, और देखिए ये इसके इक्वल है ना। आपसे बोलता भैया देखो ए बी ए सी के बराबर है, वो परपेंडिकुलर है, जाने दो, ठीक है, हम देख लेंगे, हम समझ लेंगे, आप समझ लोगे। बोलता है ट्राइंगल एडीबी एडीसी के इक्वल हो सकता है क्या? हो सकता है भाई, एडीबी एडीसी के इक्वल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। और एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग पार्ट को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, तो उन दोनों के करस्पॉन्डिंग पार्ट और एंगल्स और साइड्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, है ना। सो इन ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल एसीबी, अच्छा हाँ गुड, एडीबी और एसीबी क्या कहता है कि एबी एसी के
इक्वल है, क्यों है इक्वल है, क्यों है गिवन बोल रहा है, क्योंकि ये आइसोसेलेस है। एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC क्या होगा बेटा, ईच 90 होगा। हाँ, और AD बिकम्स व्हाट, AD क्यों होगा, कॉमन है इसलिए होगा। सो ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB by RHS criteria. So therefore क्या था बच्चे, एंगल B is equals to एंगल C by CPCT, हेंस प्रूफ। क्लियर है बच्चा इतना? देखिए दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के इक्वल दिखा दिया गया है, आइसोसेलेस था, साइड इक्वल थी, एक साइड कॉमन, दोनों तरफ 90, 90 गिवन है, आरएचएस लगाओगे, दिमाग में बैठा लो 90 गिवन क्या लगेगा, आरएचएस का क्राइटेरिया लगेगा। क्लियर है? चलिए बहुत जल्द बच्चों अब हम आपसे मिलेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें लेकर और बहुत ही अच्छे अच्छे से कॉन्सेप्ट आप सभी के साथ। तो तब तक बने रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।